हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3.5 और 3.5 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये आपका प्रश्नावली का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, यानी दो समीकरणों को सोल्व करने की क्या पढ़ेंगे भाई, वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस गुणा। आपने नाम सुना ही होगा भाई, 3x बराबर 4 या फिर 3/5 ऐसा आ जाए तो आप क्रॉस गुणन करते हो। क्रॉस गुणन का नाम सुना आपने, आप वज्र गुणा करते हो। तो उसी प्रकार हम आज पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो आपका पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या कर रहा है आपके पास, कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है भाई, वज्र गुणन विधि से उन्हें ज्ञात भी करना है। तो क्या करें, पहले मैंने आपको बताया था कि किसका अद्वितीय हल होगा भाई, और किसका कोई हल नहीं होगा, और किसका अनेक हल होगा भाई। क्या बताया था इसके लिए आपको a1/a2 कुछ बताया था ऐसा। आपके पास समीकरण इस रूप में मिलती है भाई, a2y बराबर प्लस b1c1 बराबर 0। समीकरण इस रूप में मिलती है भाई, ये रही आपके पास समीकरण, ठीक है। और दूसरी समीकरण आपको ये मिलती है भाई, b2y प्लस c2 बराबर 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि a1/a2 का अनुपात किसके बराबर आ जाए भाई, b1/b2 के बराबर नहीं है, इक्वल यानी ये दोनों बराबर नहीं हो, तो भाई कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा भाई, अद्वितीय हल। ये चीजें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। और यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कैसा हल होगा भाई, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आगे अनेक हल होने की स्थिति क्या होगी आपके पास, तो आपके पास a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, और बराबर आएगा c1/c2 के। इस स्थिति में यानी इन दोनों का अनुपात, इन तीनों का अनुपात क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो इस स्थिति में आपके पास क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि इन दो समीकरणों को आप वज्र गुणन विधि से कैसे हल करोगे। तो आपको करना क्या है भाई, ये अक्ष रहा भाई, ये अक्ष का पद है, ये y का पद है, और ये c आपके पास अचर है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अक्ष अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1, ठीक है, ऐसा लिखना है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर a1/a2 दिखाई दे रहा है भाई, तो अक्ष यानी जो अक्ष का मान है उसे तो छोड़ दो। आगे अक्ष के अलावा आपके पास क्या भाई, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर लिख लो भाई b1/b2 और c1/c2 लिख लिया। अब आपको यही वापस लिखना है c1/c2, तो c1/c2 लिख लिया भाई। आगे y का पद छोड़ना है, y का पद छोड़ दिया, c का पद मैंने लिख दिया, तो क्या बचा आपके पास, अक्ष का पद a1/a2, अक्ष का गुणांक बचा भाई, तो अक्ष के गुणांक को लिखो a1/a2। अब क्या करेंगे, वापस अक्ष का गुणांक लिखेंगे a1/a2, और अब अचर संख्या आपको छोड़नी है भाई, तो आपने a1/a2 लिख लिया, अक्ष का गुणांक। अब y का गुणांक लिखेंगे b1/b2 या फिर b1b2। इतना समझ में आया। अब क्या करना है भाई, क्रॉस गुणा करना है। अब क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है। ऊपर x रहेगा, y रहेगा और 1 रहेगा। अब भाई b1 को c2 से गुणा करो, तो b1 c2 गुणा हो गया भाई। और क्या करना है, इन दोनों का गुणा घटाना है, यानी b1 को c2 से गुणा करना है, और b2 c1 से गुणा करके क्या करना है भाई, घटाना है b2 c1, यानी क्रॉस गुणा करना है भाई और घटाना है। तो मैं c1 को a2 से गुणा करूंगा, c1 a2 माइनस, अब a1 को c2 से गुणा करूंगा भाई, a1 को c2 से गुणा कर दिया, और आगे आपके पास बराबर में 1 है, तो क्रॉस गुणा करो और घटाना आपको। तो a1 को b2 से गुणा करना है भाई, a1 को b2 से गुणा किया और घटाना है क्रॉस गुणा करके, तो a2 को b1 से गुणा करो, तो आपके पास क्या जाएगा भाई,
अक्ष, वाई और अचर पद आ जाएगा। तो अब आप ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। यदि आप अक्ष का मान चाहते हो तो इस पद को अचर पद के बराबर रख दो भाई। यदि आप y का मान चाहते हो तो इस y के पद को अचर पद के बराबर रख दो। इससे आपके पास अक्ष का मान आएगा और इससे आपके पास y का मान आएगा। तो इस प्रकार आपको वज्र गुणन विधि करनी है। तो आप एग्जाम्पल करते हैं भाई। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या है देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास समीकरण क्या देखिए भाई, x माइनस 3y बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या है आपके पास, ये समीकरण 1 है और दूसरी समीकरण आपके पास है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दी हुई है। आपको क्या याद करना है, आपको पहले चेक करना है कि इसके भाई अद्वितीय हल है या फिर अनेक हल या फिर कोई हल नहीं। क्या करना है भाई, चेक करना है। तो किस प्रकार करेंगे, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। तो a1 बट्टा a2, तो a1 आपके पास 1 और a2 क्या है आपके पास 3। अब b1 बट्टा b2 निकालेंगे भाई। तो b1 आपके पास क्या है -3 और b2 क्या है भाई -9। अब c1 बट्टा c2, तो आपके पास c1 क्या है भाई 0 और c2 क्या आपके पास -2। तो आपके पास क्या आ गया भाई 0 आ गया। तो आपके पास ये कितना बचा भाई, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 बचा। 1/3 हुआ भाई, 3 9 से कट गया 1/3। तो आपके पास a1 a2 बराबर आ रहा है b1 बट्टा b2 के बराबर आ रहा है भाई। और नॉट इक्वल टू, यानी 1/3 0 के बराबर नहीं हो सकता भाई। तो नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। और ये स्थिति आपको किसकी बताई थी, कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं है। और अद्वितीय की स्थिति में हमें सोल्व करना है वज्र गुणन से। ठीक है, अब करते हैं इसका दूसरा। यदि आपके पास अद्वितीय आता तो सोल्व करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं और देखते हैं भाई अद्वितीय आता है या नहीं आता। तो आपके पास 2x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1 है आपके पास। और समीकरण 2 क्या भाई, 3x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण संख्या 2। तो भाई 5 को इस साइड ले आऊं, 8 को भी इस साइड ले आऊं। तो समीकरण 1 में 5 को इस साइड लेकर आ रहा हूं, तो प्लस का है माइनस का बन जाएगा भाई। तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1 दे दो भाई। और इस 8 को इस साइड ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हो गया भाई 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। तो अब क्या करना है आपको, a1 बट्टा a2 निकालना है भाई पहले। तो a1 बट्टा a2 2/3, आगे b1 बट्टा b2 निकालो भाई। तो b1 आपके पास 1 और b2 कितना 2, तो 1/2 और c1 बट्टा c2 निकालो भाई। तो c1 -5 और c2 -8, कोई दिक्कत भाई, ये प्लस के 5/8 हो गए। तो आपके पास a1 बट्टा a2 बराबर है क्या भाई b1 बट्टा b2 के, नहीं है, क्योंकि 2/3 और 1/2 बराबर नहीं होते। ठीक है, तो आपके पास ऐसी कंडीशन होने पर क्या बताया था आपको कि अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे भाई, अद्वितीय हल, यानी केवल एक ही हल होगा, x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1 होगा, ज्यादा मान नहीं होंगे। तो अब भाई हल करते हैं। अद्वितीय की स्थिति में हमें हल करके दिखाना है, तो करते हैं भाई। तो वज्र गुणन में मैंने आपको क्या बताया है, ये रही आपके पास समीकरण संख्या 1 और ये रही आपके पास समीकरण संख्या 2। तो वज्र गुणन से हमें सोल्व करना है। तो पहले भाई x का पद लिख लो, y का पद लिख लो और 1 लिख लो भाई, अचर की जगह 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर याद करो भाई a1 बट a2 और सॉरी अक्ष का गुणांक नहीं लेते हैं, उससे आगे का गुणांक, यानी b1 बट्टा b2 और c1 c2 लेते हैं भाई और क्रॉस गुणा करते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं भाई, c1 बट्टा c2 को चलने देते हैं। और अब y का गुणांक नहीं लेंगे भाई, तो c1 बट्टा c2 आ गया, अक्ष का गुणांक लेंगे यानी a1 बट्टा a2 लेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे भाई। आगे अचर की बात करूं तो a1 बट्टा a2 आ गया, तो a1 बट्टा a2 आगे लेंगे। आगे अचर पद नहीं लेंगे भाई, अचर पद नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, आपके पास a1 बट्टा a2 आ गया, तो b1 बट्टा b2
ये होता है भाई। बाद में क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करके घटा देंगे। ये चीज सिखाई थी अभी फॉर्मूले में जब वीडियो आपका शुरू हुआ था। तो भाई b1 बट्टा b2 यानी y का गुणांक b1 है तो y का गुणांक 1, और भाई b2 क्या आपके पास समीकरण 2 में y का गुणांक, तो b2 क्या आपके पास 2 है भाई। आगे बात करूं तो c1 बट्टा c2, तो c1 -5 और c2 कितना भाई माइनस का 8 y। आगे बात करूं तो c1 क्या आपके पास c1 -5 और c2 क्या है भाई c2 -8, यानी ये संख्या सेम रहेगी। ठीक है, आगे a1 बट्टा a2, a1 a2, तो a1 आपके पास ये रहा, a2 ये रहा, तो 2 और 3। आगे एक a1 बट्टा a2, तो 2 और 3, 2 और 3। आगे b1 बट्टा b2 आपके पास, तो भाई 1 और 2, y का गुणांक 1 और इस y का गुणांक 2, तो 1 और 2। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस गुणा करेंगे और घटाएंगे। तो आपके पास x चल रहा है, तो 8 को 1 से गुणा किया -8, और अब घटाना है भाई, तो -5 को 2 से गुणा किया तो -10, तो माइनस का 10 बराबर y। अब -5 को 3 से गुणा करो भाई, तो माइनस का 15, और घटाना आपको, तो -8 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 16 बराबर 1। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और घटाना है भाई क्रॉस गुणा करके, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। अब आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास ऊपर x चल रहा है, ठीक है, ये -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए भाई, तो प्लस के 10 बराबर y आपके पास, और यहाँ पर -15 माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस के 16 भाई, तो -15 प्लस 16 है बराबर 1 चल रहा है भाई, और 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1, तो 1। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, यदि आप x का मान निकालना चाहते हो तो भाई ये तीनों एक दूसरे के बराबर में, तो इस पद को इसके बराबर लगा दो भाई, तो x और 10 में से -8 गए तो कितने बचे भाई 2 बराबर 1 बट्टा 1। तो भाई x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास 2 आ गया, तो x बराबर आ गया 2। अब यदि आप y का मान निकालना चाहते हो तो इस पद को इसके बराबर लगा दो, तो y बट्टा और 15 में से 16 में से -15 गए तो कितने बचे भाई 1 बराबर 1 बट्टा 1। तो y का मान क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो इस प्रकार आप x और y के मान निकाल सकते हो। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपके पास x y और 1 यानी x के गुणांक लिखने हैं, x के गुणांक को छोड़ना है, x के गुणांक को क्या करना है भाई छोड़ना है। आपको y के गुणांक लिखने हैं और अचर पद लिखने हैं, और बाद में y की, यदि मैं y की बात करूं तो y के गुणांक को क्या करना है भाई छोड़ना है, और क्या करना है आपको c1 c2 लिखना है, c1 c2 लिख दिया भाई। और क्या लिखना है भाई, y के गुणांक को छोड़ना है तो x के गुणांक लिखेंगे, यानी 2 और 3, 2 और 3। अब अचर पद की बात हो रही है भाई, तो अचर पद को क्या करना है हमें छोड़ना है। आगे क्या करेंगे भाई, आगे x का गुणांक 2 और 3 a1 a2 लिखेंगे भाई। आगे अचर पद को छोड़ना है तो y का गुणांक और लिखेंगे भाई, तो 1 और 2, 1 और 2। बाद में क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, क्रॉस गुणा कराना है, तिरछा गुणा, और क्या करना है बीच में घटाना है, यानी इन दोनों का क्रॉस गुणा किया और इन दोनों को क्रॉस गुणा किया, और क्या करना है घटाना है भाई, घटा दिया। तो आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन आ जाएगी। बाद में यदि आपको x का मान चाहिए तो इस पद को आप अचर पद के बराबर लगा दो भाई, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। और y का मान चाहिए तो इस पद को अचर पद के बराबर लगा दो, आपके पास y का मान आ जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी क्या कर रहे हैं भाई, a और b का मान निकालना है, और रैखिक समीकरण आपके पास क्या है अनेक हल है। तो अनेक हल होने की कंडीशन क्या बताई थी आपको, a1 बट्टा a2 बराबर आएगा भाई b1 बट्टा b2 के, और बराबर है c1 बट्टा c2 के। यही कंडीशन थी भाई, अनेक हल होने की स्थिति में अनेक हल होंगे। यदि आपके पास ये कंडीशन है तो अनेक हल होंगे भाई। तो आपके पास दो समीकरण दे रखी है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आपके पास समीकरण 1 क्या है भाई 2x 3y, और ये प्लस का साथ है, इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा भाई,
तो -7 बराबर 0। तो ये आपके पास समीकरण 1 है। और समीकरण 2 आपके पास क्या है भाई, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई और बराबर यह पूरा पद आपके पास प्लस का है और इस साइड आती क्या होगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो -3a प्लस बी -2, ये भाई प्लस का इस साइड आती है माइनस का हो गया। 3a प्लस बी -2 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। तो भाई a1 बट्टा a2, a1 अक्ष का गुणांक होता है भाई, तो 2 बट्टा a माइनस बी लिख सकता हूँ। b1 बट्टा b2 यानी by का गुणांक होता है और c आपके पास अचर पद होता है। तो a1 बट्टा a2 कर रहा हूँ, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 2 बट्टा a माइनस बी, ठीक है भाई। आगे b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 आपके पास क्या भाई 3 बट्टा a प्लस बी होगा। और आगे c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2 आपके पास क्या होगा भाई -7 बट्टा अचर पद होगा भाई। c1 ये रहा पहली समीकरण का अचर पद और ये रहा भाई दूसरी समीकरण का अचर पद। तो -7 बट्टा -3a प्लस बी -2 ये पूरा पद होगा भाई, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया। अब आपको क्या चाहिए भाई, ए और बी के मान चाहिए, ए और बी के मान चाहिए तो ज्ञात करते हैं। तो आपके पास ए और बी के मान कैसे आएंगे भाई, आप इनको वज्र गुणन से हल भी कर सकते हो, ठीक है, वज्र गुणन से हल भी कर सकते हो। आपके पास x और y के मान आ जाएंगे और x और y के मान लगाने पर आपके पास a और b के मान भी आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास तीनों मान है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 और तीनों भाई अनेक हल होने की कंडीशन में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो तीनों को बराबर कर दूं, ठीक है। तो आपके पास a1 बट्टा a2 ये रहा भाई a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के, तो 3 बट्टा a प्लस b और बराबर किसके भाई c1 बट्टा c2 के, तो 7 बट्टा 3a प्लस b -2। कोई दिक्कत भाई, तीनों एक दूसरे के बराबर में है, ठीक है, तीनों क्या एक दूसरे के बराबर में है तो बराबर में चलने दो भाई। तो आप इसको सोल्व करना चाहते हो भाई तो सोल्व कर लो, यानी इन दोनों को बराबर रख दो पहले और बाद में क्या करो भाई इन दोनों को बराबर रख दो या फिर इन दोनों को बराबर रख सकते हो, किसी दो को बराबर रखना आपको। तो मैं भाई ये कह रहा हूँ 2 बट्टा a माइनस बी बराबर रख रहा हूँ 3a प्लस बी, यानी पहला पद और दूसरे पद को क्या कर रहा हूँ भाई बराबर रख रहा हूँ। तो आपके पास वज्र गुणा करो भाई, तो 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी आ गया। आगे सोल्व करो तो आपके पास 2a प्लस 2b बराबर आ गया 3a माइनस 3b। अब आपके पास आप इस पद को इस साइड ले जा सकते हो भाई, तो ले जाओ। तो 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b भाई प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए बराबर 0। तो 3 में से 2 गया 1 और आपके पास 3 और 2 कितने हो गए भाई -5b बराबर 0। तो ये आ गई आपके पास समीकरण संख्या 3। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण संख्या 3 आपके पास आ गई। अब आपको क्या कर रहा है भाई, अब हमें a और b का एक पद और चाहिए। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ भाई, अब इन दोनों को बराबर लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, यानी दूसरा पद और तीसरा पद क्या कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बराबर है, ठीक है। तो आपके पास 3 बट्टा a प्लस बी किसके बराबर आएगा भाई 7 बट्टा 3a प्लस बी -2, ये है भाई, ठीक है। ये दूसरा पद ये तीसरा पद दोनों बराबर है, दोनों बराबर लगा दिया। अब क्रॉस गुणा करो भाई, तो 3 इससे गुणा होगा 3a प्लस वज्र गुणा कर रहा हूं भाई बराबर और 7 इससे गुणा होगा तो 7a प्लस बी और सोल्व किया तो क्या है आपके पास 9a प्लस 3b और -6 हो गए भाई बराबर 7a प्लस 7b। अब क्या करो भाई इन पदों को आप इस साइड ले आओ, तो ले आता हूं भाई। तो 9a माइनस 7a प्लस का था इस साइड आती माइनस का, आगे प्लस 3b चल रहा है भाई, ये 7b प्लस का था इस साइड आती माइनस का और बराबर -6 चल रहा है बराबर 0। अब 9 में से 7 गए तो 2a बचा आपके पास और ये कितना बचा भाई -7 और 3 माइनस का 4b -6 बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है सभी में, 2 कॉमन ले लो भाई। तो a माइनस 2b माइनस 3 बराबर आ गया 0 और 2 को इस 0 में भेज दो। तो आपके पास समीकरण क्या आ गई भाई
ए माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो ये आ गए आपके पास समीकरण संख्या 2। समीकरण 3 आगे समीकरण 4 आ गए भाई। तो आपके पास समीकरण 3 और 4 ए और बी के पदों में दिखाई दे रही है। तो यदि मैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटा दूं, आपको विलोपन विधि पढ़ाई थी दो समीकरणों को हल करने की, उसमें क्या करते हैं भाई, घटाते ही तो है। तो आपके पास ये ए से ए कट जाएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं आगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटा रहा हूं। समीकरण 3 घटाने पर घटा दो भाई, समीकरण 4 ये रही ए माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0, और समीकरण 3 ये रही ए माइनस 5b बराबर 0। तो घटाओ भाई, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ए से कट गया, और 5 और 2 कितने हो गए भाई, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए, 3b, और ये माइनस 3 बराबर 0। तो b आपके पास 3b, और ये माइनस का था उस साइड जाते क्या हो गया भाई, ये प्लस का हो गया आपके पास, और 3 का भाग दे दो तो b बराबर क्या आ गया, 3/3 1। तो b का मान आपके पास आ गया 1। b का मान क्या है भाई, 1 आ गया। आगे मैं बात करूं तो b का मान समीकरण 3 में लगा दूं तो a का मान आ जाएगा आपके पास। तो b का मान समीकरण 1 में लगाने पर लगा दो भाई। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0। तो b का मान क्या है भाई, 1। तो a माइनस 5 गुणा 1 बराबर 0। अब क्या करोगे भाई, -5, a माइनस 5 बराबर 0। तो इस 5 को उस साइड भेज दो, a बराबर आ गया 5। तो a का मान क्या है भाई 5, और b का मान आपके पास क्या है 1। तो हमारे पास a का मान आ गया 5 और b का मान क्या है भाई 1। तो हमने इस प्रकार इसकी मदद से, ये रहा भाई अनेक हल होते हैं, इसकी मदद से हमने a1 और a2 के मान निकाल लिए भाई। पहले दो को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, और बाद में इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास समीकरण संख्या 3 प्राप्त हो गई। और बाद में इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों की तुलना की, तो भाई इन दोनों की तुलना की तो हमारे पास समीकरण संख्या 4 आ गई। बाद में मैंने देखा a और b की समीकरण प्राप्त हो रही है, तो विलोपन विधि से क्या कर दिया भाई, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटा दी, तो हमारे पास b का मान प्राप्त हो गया, और b का मान समीकरण 3 में लगा दिया तो हमारे पास a का मान प्राप्त हो गया। तो a का मान हमारे पास 5 आ गया और b का मान हमारे पास 1 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो भाई a के किन मानों के लिए होंगे, a बराबर 5 और b बराबर 1। तो इन मानों के लिए इस समीकरण में क्या होंगे भाई, अनेक हल होंगे। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अब दूसरा पार्ट क्या है भाई, आपके पास कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो भाई समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो कंडीशन क्या बताई थी आपको बताया था कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के। आपके पास ये कंडीशन किसे बताती है भाई, कोई हल नहीं को बताती है, ठीक है भाई। तो समीकरणों का कोई हल नहीं है, यदि आपके पास ये कंडीशन है तो कोई हल नहीं है। तो अब हमारे पास a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 को क्या करना भाई, बराबर रखना है। तो a1 बट्टा a2, तो हमारे पास समीकरण ये रही 3x प्लस y बराबर 1, समीकरण संख्या 1। आगे समीकरण संख्या 2 ये रही भाई, तो समीकरण संख्या 2 आपके पास है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, यही आपके पास समीकरण संख्या 2। तो अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 से a1 बट्टा a2 के मान निकालेंगे और b1 बट्टा b2 के मान निकालेंगे, और क्या करेंगे भाई, बराबर रख देंगे। c1 बट्टा c2 का मान आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये बराबर नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ भी सकते हैं। तो हम a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 आपके पास क्या है भाई, x का गुणांक, तो ये रहा a1 3 और a2 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। आगे b1 बट्टा b2 की बात करूं मैं, तो b1 बट्टा b2 y का गुणांक होता है भाई, तो y के गुणांक में 1 तो होता ही है, तो 1 बट्टा, और y के गुणांक में क्या आपके पास k माइनस 1।
तो समीकरण इसे आप समीकरण 1 इसे दे दो भाई, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो समीकरण 1 से हमें पता है कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। क्या भाई, कोई हल नहीं होने की कंडीशन में, तो भाई a1 बटा a2 बराबर होगा आपके पास b1 बटा b2 के। तो a1 बटा a2 कितना है भाई, 3 बटा 2 के माइनस 1, और आपके पास b1 बटा b2 कितना है भाई, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा के माइनस 1, यही आपके पास। ठीक है, बराबर लगा दिया। अब भाई वज्र गुणा करो, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो 3 को के माइनस 1 से गुणा करना है, तो के माइनस 1, और आपको 1 को किससे गुणा करना है भाई, 1 को गुणा करना है 2 के माइनस 1, तो 3 के और 3 माइनस 1 से गुणा हुआ तो -3, आगे 2 के माइनस 1। अब भाई सोल्व कर लो, इन पदों को इस साइड ले आओ, तो हमारे पास 3 के माइनस 2 के प्लस में था, इस साइड आते ही माइनस में, ये -3 चल रहा है आपका, और ये माइनस इस साइड आया तो +1 बराबर 0, तो 3 में से 2 गए तो 1, तो के बचा आपके पास 1, और -3 में से 1 गया तो -2 बराबर 0, ये माइनस का 2 है, इस साइड आते ही प्लस का हो जाएगा भाई, तो के बराबर आ गया आपके पास 2। तो आपको के का मान पूछा था, तो के का मान आपके पास क्या होगा भाई, 2 होगा। आपको करना क्या है, आपको कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो ये कंडीशन होती है भाई, कंडीशन लगा दी, a1 बटा a2 निकाल लिया, b1 बटा b2 निकाल लिया, दोनों को क्या किया भाई, बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दिया, आपके पास के का मान आ गया। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन के द्वारा हल करो। तो पहले प्रतिस्थापन विधि करनी है और बाद में वज्र गुणन विधि करनी है। तो मैं भाई प्रतिस्थापन कर रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करते हो भाई, समीकरण, दोनों समीकरण में से x या y किसी का एक मान निकालते हो। तो मैं समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान निकाल रहा हूं, तो 8x + 5y बराबर 9, यही आपके पास समीकरण 1, x का मान निकालो भाई। तो 8x बराबर 9 माइनस 5y, प्लस का था इस साइड आते माइनस का हो गया। अब x बराबर आपके पास क्या आया, 9 माइनस 5y बट्टा 8, गुणा में था भाई, भाग में आ गया। तो अब x का मान आ गया, ये x का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 2 में लगा दो। तो x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, 2 में लगा दो भाई, लगाने पर तो आपके पास ये रहा भाई 3x, 3 गुणा x, और x का मान क्या आपके पास, 9 माइनस 5y बट्टा 8 प्लस 2y बराबर 4, यही आपके पास। तो अब क्या करना है भाई, अब आपको गुणा कराना है अंदर और 8 लेस चलेंगे। तो भाई 9 को 3 से गुणा किया तो 27, और 5 को 3 से गुणा किया तो -15y बट्टा 8 चल रहा है प्लस 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे भाई, लेस चलेंगे, तो लेस 8 आ गया आपके पास, तो 27 माइनस 15y प्लस 8 दूनी 16 है, तो 16y बराबर 4। तो भाई 8 उस साइड जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 8 चौके 32, तो 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 32 आ गया। अब क्या करेंगे, 27 प्लस का उस साइड जाते ही माइनस का, और 16 में से 15 गए तो y बचे, तो y, और 32 माइनस 27, तो 32 था भाई प्लस का, माइनस 27, तो हमारे पास y का मान क्या आ गया भाई, 5 आ गया। 32 में से 27 गए तो 5, तो y का मान क्या है हमारे पास, 5 आ गया। तो अब y का मान क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 में, दोनों में से किसी में भी लगा दो, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में लगा रहा हूं, 1 में लगाने पर लगा दो भाई, क्या आएगा आपके पास, समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर 9, यही आपके पास समीकरण 1। और y का मान कितना भाई, 5, तो y का मान 5 लगा दो, तो 8x प्लस 5 गुणा 5 बराबर 9। तो हमारे पास 8x प्लस 5 को 5 से गुणा किया 25,
बराबर 9। अब भाई 25 प्लस का उस साइड जाते ही -25 माइनस हो गया। अब क्या करना है भाई 9 में से 25 यानी 8x बराबर आ गया आपके पास 9 - 25 और 9 में से 25 घटाओ भाई तो 8x कितना आएगा -16 है। 25 में से 9 गए भाई 16 और चिन्ह माइनस का तो x बराबर आ गया -16/8। तो x का मान क्या है आपके पास -2 आ गया। तो आपके पास x का मान आया -2 और y का मान आया आपके पास 5। तो आपने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे अब वज्र गुणन विधि से निकालेंगे। तो भाई वज्र गुणन विधि से कर रहा हूं अब वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि आपको क्या बताई थी आपके पास दो समीकरण है भाई। समीकरण 1 8x + 5y 8x + 5y और ये 9 प्लस का भाई इस साइड आते ही माइनस का तो -9 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। हमारे पास दूसरी समीकरण क्या भाई 3x + 2y 3x + 2y और ये आपके पास 4 प्लस का इस साइड आती माइनस का 4 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। यही बताई थी भाई प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण मिलेगी। अब क्या करना है x का पद बराबर y का पद और अचर पद। अब आपको क्या करना है भाई x का पद तो x के पद को क्या करना है भाई हटा लेना है। हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है y के गुणांक दिखाई दे रहे हैं 5 और 2 तो 5 और 2 लिख लो भाई लिख लिया। और हमें अचर पद -9 और -4 दिखाई दे रहे हैं लिख लो भाई लिख लिया। आगे y अब क्या करना है y को हटाना है और आपके पास ये क्या दिखाई दे रहे हैं -9 और -4 तो -9 -4 और y के पद को हटा दिया तो 8 और 3 बचे भाई तो 8 और 3 यानी x के गुणांक a1 और a2 लिख दिए। अब अचर पद को हटाना आपको अचर पद ये रहा हटा दिया भाई और क्या करना है जो आप पीछे लिख रहे हो वो क्या करना है भाई आगे लिखना है और अचर पद को हटा दिया मैंने तो 8 और 3 आ गए आपके पास x के गुणांक तो y के गुणांक 5 और 2 5 और 2। अब क्या करोगे भाई अब क्रॉस गुणा करना आपको और क्या करना है घटाना है तो क्रॉस गुणा करना और घटाना है। तो आपके पास x है भाई x 5 को 4 से गुणा किया तो -20 और घटाना है तो घटा दो भाई -9 को 2 से गुणा किया तो -18 बराबर y है आपके पास और आपके पास -9 को 3 से गुणा किया तो -27 और घटाना भाई 8 को 4 से गुणा किया तो -32 बराबर 1/8 को 2 से गुणा किया तो 16 है -5 को 3 से गुणा किया तो 15। तो आपके पास भाई आ गया इतना। अब भाई सोल्व करो तो x बट्टा -20 माइनस माइनस +18 तो -20 में से +18 गए तो -2 बराबर y बट्टा माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 32 और 32 में से 27 गए तो आपके पास कितने बचे भाई +5 बराबर 1/16 में से 15 गए तो 5 16 में से 15 गए तो 1 बचे आपके पास। अब आपको x का मान चाहिए तो इन दोनों को बराबर रख दो भाई तो x बट्टा -2 बराबर 1/1 तो x का मान क्या आ गया भाई -2 आ गया। अब y का मान चाहिए तो इन दोनों पदों को बराबर रख दो भाई तो y बट्टा 5 आपके पास क्या आएगा 1/1 तो y का मान क्या आ गया भाई 5 आ गया। ठीक है तो x का मान कितना आया -2 और y का मान कितना आया 5 और प्रतिस्थापन विधि में आपके पास x का मान -2 आ रहा था और y का मान 5 आ रहा था। उत्तर सेम है भाई। अब आप अगला क्या करें कि बताओ आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। तो आपको एक तो प्रतिस्थापन विधि में इतनी बड़ी प्रोसेसिंग होगी भाई और वज्र गुणन विधि में आपको केवल क्रॉस गुणा करना है। तो आपकी कौन सी विधि उपयुक्त है भाई वज्र गुणन विधि क्या है भाई उपयुक्त है। तो आप लिख सकते हो भाई कि ये दूसरी विधि वज्र गुणन विधि क्या आपकी उपयुक्त है। तो अब दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं कल। तो दोस्तों आप बताना हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।